वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फील्ड वर्कर का जो एग्जाम लिया गया था। तो फील्ड वर्कर के एग्जाम्स के हम एमसीक्यूज लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा लिया गया था। एग्जाम जो था 16/6/2022 को लिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है। फ्रेंड्स, काफी लोग कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। रेलवे के द्वारा ही बनाया गया है। इसका पीडीएफ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है। विच ड्रग इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड्स। INH, PAS, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरेमेफेनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर इज डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पोटैटो इज रिच इन। पोटैटो में सबसे ज्यादा क्या है। फैट्स, सुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, जो पोटैटो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स से रिच होता है, किंतु सबसे अधिक जो होता है वो होता है शुगर, अर्थात शुगर्स की जो होता है इसमें मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्टोस्पोरिसिस। लेप्टोस्पायरोसिस की जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है या उद्भवन अवधि होती है, जिसको उष्मायन अवधि या फिर उद्भवन अवधि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होती है 2 सप्ताह, 5 से 8 दिन, या फिर 1 से 10 दिन या 5 दिन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज सी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की। थाई बोन, जांग की हड्डी, जॉ बोन, जबड़े की, टूथ एनिमल, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो थाई बोन होते हैं, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं, वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। नेक्स्ट है, द फिल्ट्रेशन टेक्निक इज मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस एंड डबल पोर्ट मेथड। करेक्ट आंसर है धीमी रेत फिल्टर इज आधुनिक जल उपचार संयंत्र में स्पंदन तकनीक होता है। केयर ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के टाइम में जो केयर करते हैं वो क्या होता है। पोस्टनेटल, इंट्रानेटल, एंटीनेटल या फिर नॉन ऑफ द दिस। प्रसव के समय यहाँ देखा गया है, तो प्रसव से पहले जो होता है उसको एंटीनेटल कहते हैं। प्रसव के बाद जो केयर होता है उसको पोस्टनेटल कहते हैं, किंतु प्रसव के समय जो केयर होते हैं उसको इंट्रानेटल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा जो मार्क मैंने करने में मिस्टेक कर दी है, तो बोलने में तो मैं सही बोला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो पोस्ट नेटल होता है प्रसव के बाद होता है, और एंटीनेटल जो होता है प्रसव से पहले होता है, अर्थात गर्भावस्था के दौरान। किंतु जो प्रसव के समय जो केयर होती है उसको इंट्रानेटल केयर कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयरन, मैग्नीज या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए, आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म भी होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक एक्सेप्ट। अंडर 5 क्लिनिक का सब घटक हो सिवाय एक, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन एंड रेफरल ट्रीटमेंट। तो इसमें से रेफरल ट्रीटमेंट के अलावा सभी अंडर 5 जो सिनिक होते हैं उसके घटक है। नेक्स्ट है, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया बाय हेल्थ वर्कर। निमोनिया के लिए कौन सा बना हुआ है, तो जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेप्ट्रॉन। तो सेप्ट्रॉन जो होता है एक हमारा ब्रांड नेम होता है सेप्ट्रॉन। इसको जो कंटेंट्स होते हैं उसका नाम होता है कोट्रीमैक्साजोल, अर्थात इसको शॉर्ट में कोट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि निमोनिया के इलाज के लिए कारगर दवा होता है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें कितनी कैलोरीज आती है। 1, 3, 4, 9। तो इसमें 9 किलो कैलोरीज आता है। 9 किलो कैलोरीज होते हैं। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो होता है 4 प्रोटीन में भी होते हैं और 4 कार्बोहाइड्रेट्स में भी होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कैलोरीज 4 होते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में भी।
किंतु जो फैट्स होता है उसमें जस्ट डबल से भी ज्यादा होता है। तो हमारे जो सबसे ऊर्जा वाला जो तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, वो फैट होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स, अर्थात विश्व स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, बच्चे लोगों को 6 माह तक केवल स्तनपान जो कराया जाता है या फिर स्तनपान जरूरी होता है उन लोग को, बाहरी जो पोषण होता है पहले 6 महीने तक। तो इन सभी के लिए जो मनाया जाता है स्तनपान दिवस के रूप में, तो कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त, जो अगस्त का पहला सप्ताह होता है उसको स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन द बोथ टीबी एंड लेप्रोसी? टीबी एंड लेप्रोसी में कौन सा दवा दिया जाता है? दोनों में एक दो जो दवा होता है वो कॉमन होता है, डायमनो डिप्थिलिन, डिपेनिल सल्फोन या फिर रिफाम्सिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो रिफाम्सिन होते हैं उसको दोनों पे दिया जाता है, और दोनों जो होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, जो टीबी और लेप्रोसी दोनों में सेम मतलब एक ही कुल के जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। द कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज, प्लेग का जो कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कारक होता है, कौन सा होता है? वाई पेस्टिस, आर प्रोवेजिक, कॉर्नी जीवाणु या फिर अर्बो वायरस। तो होता है वाई पेस्टिस, तो ये जो होता है वाई पेस्टिस यही इसका कारक होता है। नेक्स्ट है ओरल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस इज गिवन टू द चिल्ड्रन एवरी मंथ। तो जो प्रत्येक कितने महीने बाद मौखिक विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है, अर्थात जो होता है सप्लीमेंट्री के रूप से दिया जाता है। तो 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 10 महीना, तो प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पे 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। और इसका जो पहला खुराक होता है वह पहला खुराक 9 महीने पे दिया जाता है, जिसमें 1 ml दिया जाता है, और उसको मात्रा जो होती है उसकी जो मात्रा कहलाएगा वह 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 लाख IU कहलाता है। एंड इसके बाद जो सेकेंड डोज होता है वो उसके 6 महीने बाद दिया जाता है, और उस समय जब डोज होता है 2 ml या फिर उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट इन इंडिविजुअल इन, हर्ड जो इम्यूनिटी होती है इसमें व्यक्ति की रक्षा नहीं करती है डिप्थीरिया, पोलियो, स्मॉल पॉक्स या फिर टिटनस। ये होता है पोलियोमाइलाइटिस। बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट इज, राज्य की मूल इकाई होती है, तो राज्य की जो मूल इकाई है वह है विलेज या गांव। नेक्स्ट है 1 जुलाई की जनसंख्या को कहा जाता है, 1 जुलाई का जो जनसंख्या होता है सेंसस या फिर वाइटल स्टैटिक्स या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो 1 जुलाई की जो जनसंख्या है उसको मिड ईयर पॉपुलेशन कहेंगे। मलेरिया डिजीज है, मलेरिया किस प्रकार का है? प्रोटोजुअल, एयरबोर्न, वाटरबोर्न या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये होता है प्रोटोजुअल डिजीज होता है जो प्लाज्मोडियम के कारण से फैलता है, और इसके 4 प्रकार होते हैं। केमिकल आइडियली यूज टू डिसइंफेक्टेंट स्पुटम इज, स्पुटम को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन सा है? क्रिसोल, डिटॉल, सेवलॉन या फिर फिनॉल। इसके लिए क्रिसोल का इस्तेमाल किया जाता है। स्लज मीन्स, स्लज क्या होता है? पाइप यूज टू कैरी सीवेज या फिर लिक्विड वेस्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन एक्सर्टा एंड सेडिमेंटेशन पार्ट ऑफ द सीवेज एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से मानव मल से जो मुक्त तरल अपशिष्ट होते हैं उसको स्लेज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट्स में यही, क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।